हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के होंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो पूरे वीडियो ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो स्क्वायर प्लेनर के हमने आइसोमर्स देख लिए थे और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चंस तो और बहुत सारे करेंगे, क्वेश्चन भी कुछ किए थे, क्वेश्चन और सारे करेंगे, लेकिन थोड़ा ये आइसोमर्स हम ख़त्म कर लें। तो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम आइसोमर्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स देखेंगे हम, कितने बन सकते हैं आइसोमर्स, वो सारे हम देखते हैं। तो एक मैंने बनाया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इस टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर रहते हैं 2 डायमेंशनल में, ऐसे होते हैं 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो इसमें जो कुछ पोजीशन दिखाया हमने, जैसे 1 2 3 1 3 1 5, ये सारे 15th पोजीशन सारे सिस पोजीशन है। और ये 4 पोजीशन जो मैंने लिखा है जो 180 डिग्री में है, वो ट्रांस पोजीशन है। तो ये सारे सिस पोजीशन जो है वो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, और जो ट्रांस पोजीशन है वो 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री वाले ट्रांस। तो जो कम पोजीशन है वो हम देखेंगे और वो बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हमें क्या देखना होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए बस हमें ये देखना होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, बाकी वो शो करेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया गया होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं हम। तो देखते हैं आगे। अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस के टाइप है, किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, ये सिर्फ हम मोनोडेंटेड लिगेंड लेके देख रहे हैं। ठीक है, ये हम अगर याद कर लें इतना, ये कितने ऑप्टिकल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहा है, ये अगर हम याद कर लें तो बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि इतने बनेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, जैसे MA6, मतलब 6 जो लिगेंड है सारे सेम टाइप के लिगेंड है, तो एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगर 5 सेम टाइप के एक डिफरेंट है तो भी एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ये सारे हम बना के देखेंगे, अभी बस याद करने के लिए मैंने ये लिखा है, तो ये याद कर लेना है। अगर 4 सेम टाइप के हो और 2 अलग टाइप के हो तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। 4 सेम टाइप के और 2 डिफरेंट टाइप के हो तो भी 2 शो करते हैं। और जैसे A3B3 टाइप हो, मतलब 3 सेम और 3 सेम, मतलब टोटल 2 टाइप के लिगेंड हो तो वो 2 शो करते हैं। फिर इस टाइप के और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अगर 5 6 के 6 डिफरेंट हो, टोटल 15 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं उसके। तो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम बना के देखेंगे, एक एक करके सब करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बनाते हैं MA6 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो MA6 टाइप हम बना के देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ये रहा मेटल। और A6 टाइप फर्स्ट है हमारा, MA6 टाइप है ना, MA6 टाइप। तो A कहीं पे भी लगा दो, या तो सिस भी A होंगे और ट्रांस भी A होंगे, तो सिर्फ एक टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, एक ही टाइप के आइसोमर्स ये जो हैं जो वही हैं, और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा हम एग्जांपल देखें MA5B टाइप। MA5B टाइप में हम क्या करेंगे, बस इस कॉम्प्लेक्स को में A के जगह हम B लगा देंगे, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारा MA5B टाइप। तो हम क्या करें, इसमें बस एक चेंज कर दें, A के जगह B लगा दें। और कोई चांसेस हो सकते हैं क्या इसके बनने के, नहीं। A का ट्रांस देख लो, A का ट्रांस कौन है, B, और A का ट्रांस क्या है, A। तो A के ट्रांस A भी बन गए, A के ट्रांस B भी बन गए, और चांसेस नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके और नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखें तीसरा नंबर, MA4B2 टाइप है ना, MA4B2 टाइप देखें। MA4B2 टाइप में हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स, हम क्या करें, A के हम
के सामने ए रख लें और बी रख लें, और बी के सामने हम बी रख लें। यही चांसेस हो सकते हैं, ए के सामने ए रह सकते हैं और बी के सामने बी रह सकते हैं। मतलब ए के हम ट्रांस बना लें ए, और ए का ट्रांस बना ले बी, और बी के एक बार ट्रांस बना ले बी। तो वो कितने पोजीशन हो सकते हैं हम देखते हैं कैसे बन सकते हैं। तो ले लिया हमने Ma2B4 टाइप। तो ए का हमने बना दिया, ए के हमने बना दिए सिस। ठीक है, एक काम करते हैं, जो कम है उसको हम चूज़ करते हैं। तो बी के हमने सिस बना दिए, और एक हम बना देते हैं बी के ट्रांस, बी के हम ट्रांस बना देते हैं। बी के हमने बना दिए ट्रांस। बाकी क्या बच गए 4A, तो 4A हम ऐसे ही लगा दें। यहाँ पे बाकी क्या बच गए 4A, तो हमने 4A लगा दिया। अब और क्या चांसेस हो सकते हैं, B तो गया, ख़त्म हो गया, A के सामने A आ गया, B के सामने B आ गया, तो 2 ही बन सकते हैं। इसलिए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने लिखे हमने 2। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे देख लो, ये दोनों पोजीशन देखो, B दिख रहा है, ए का मिरर इमेज ए आ जा रहा है, बी का मिरर इमेज बी, ए के मिरर इमेज ए। अब यहाँ पे इसमें देखें हम फिर से, ए बी के मिरर इमेज बी आ जाएंगे, ए के मिरर इमेज ए के मिरर इमेज, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स ये नहीं शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, Ma4BC टाइप, मतलब 4 सेम लिगेंड और 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड होंगे। तो बनाते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये रहा हमारा A4BC। अब जो कम है हम उसको चूज करते हैं, BC को। तो BC का एक बार हम सिस बना ले, BC के हमने एक सिस बना लिए, और BC के हम एक ट्रांस बना लेते हैं, BC के एक हम ट्रांस बना लेते हैं। ठीक है, BC के हमने ट्रांस बना लिए। अब बच गया क्या हमारे पास 4A, तो 4A हम ऐसे लगा दें, 4A ऐसे लगा दें। और कोई चांसेस है क्या, देखो A के सामने A आ गया क्या, हाँ आ गया, यहाँ पे भी A के सामने A आ गए, B के सामने C आ गए क्या, हाँ यहाँ पे B के सामने C आ चुका है। तो सारे पॉसिबिलिटी हो चुके हैं। तो कितने बन सकते हैं इसके GI, इसके फिर से GI 2 ही बन सकते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हाँ है, देखो ऊपर और नीचे। अगर हम स्लाइस कट कर दें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे, इसमें POS आ जाएंगे। इसमें देखें तो इसमें अगर हम यहाँ से काट दें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, यहाँ पे POS हो जाएंगे, है ना। तो इसमें भी POS है। तो अगर POS है तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या, फिफ्थ नंबर हम लें एग्जांपल। फिफ्थ नंबर एग्जांपल क्या है, Ma3B3 टाइप, Ma3B3 टाइप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसमें 2 टाइप के बनते हैं, 2 टाइप के कौन कौन से बनते हैं, तो इसके पर्टिकुलर नेम भी हैं। क्या नाम है इसका, फेशियल आइसोमर्स और मेरिडोनियल आइसोमर्स। फेशियल कैसे बनते हैं और मेरिडोनियल कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। अगर हमने यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे A, यहाँ पे A, और इस जगह पे B, B और B। अब इसमें सिर्फ एक पोजीशन हम चेंज कर दें, एक पोजीशन, या B, B, यहाँ पे A के जगह हम B लगा दें और यहाँ पे B के जगह हम A लगा दें, तो ये डिफरेंट टाइप का आइसोमर बन जाता है। अब इसको देखो फेक क्यों कहते हैं, फेशियल टाइप का फेस नज़र आता है हमें, यहाँ पे एक फेस नज़र आएंगे, ये देखो ये वाले फेस नज़र आएंगे, और इधर भी एक फेस नज़र आएंगे हमें। ठीक है, इसको फेशियल आइसोमर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेशियल आइसोमर, या तो फेक आइसोमर, फेक आइसोमर।
इसमें एक चेंज कर दिया हमने, ये बनता है मैरिडोनियल आइसोमर होते हैं, ठीक है। ये फेसियल और इसको कहते हैं मर आइसोमर। फेक और मर 2 टाइप के आइसोमर बनते हैं। अब देखो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें कोई है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अगर स्लाइस कट कर दें, हम स्लाइस कट कर दें तो ये हो जाएंगे POS हो जाएंगे। अगर POS हो जाएगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ये नहीं होंगे, ठीक है। POS हो जाएंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। अब इसमें हम देखें, इसमें स्लाइस कट होगा क्या? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ये हो सकता है। अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर से भी नहीं है, इधर से भी नहीं है, ठीक है। अगर इधर से कट करें तो A B मिरर इमेज नहीं आएंगे। अगर इधर से कट करें तो A का B मिरर इमेज नहीं आएगा, हो सकता है। अगर हमने इधर से कट करा, ये कट करा, मतलब B मिरर इमेज नहीं आएंगे, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ये OI शो करेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो अगर टोटल आइसोमर्स तुम्हें पूछा जा रहा है तो कितने हो जाएंगे? टोटल आइसोमर्स 3 होंगे। अगर GI पूछा जा रहा है तो GI कितने होंगे? 1 2। और OI अगर पूछा जा रहा है तो OI कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं फेशियल और मैरिडोनियल। नेक्स्ट हम अगला लें, 5 के बाद 6 नंबर लें। 6 नंबर क्या है? MA3B2C टाइप, MA3B2C टाइप। तो जो कम है हम उसे चूज़ कर लें, 2 वाले को हम चूज़ कर लेते हैं। अब क्या करें हम? 2, अब हम क्या कर सकते हैं? 2 बना लें हम, एक BB के सिस बना लें और एक BB के हम ट्रांस बना लें, ठीक है। BB के सिस बना लें और BB के ट्रांस बना लें। तो हमने B और B का सिस बना लिया और एक बार यहाँ पे B और B के हमने ट्रांस बना लिए, B और B के ट्रांस बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास बच क्या गया? A और B। तो A के सामने A भी आ सकता है और C भी आ सकता है, यही चांसेस है। यहाँ पे भी A के सामने A आ सकता है और C आ सकते हैं। तो हमने A के सामने एक बार A रख लिया, तो बच गए क्या? A और C। तो हम A और C यहाँ पे लगा दें। अब इस जगह पे, अब A के सामने ये रख लिया हमने, A के सामने C भी रखेंगे। तो एक और दूसरा बनाएं, दूसरा हमने एक और बनाया, B तो फिक्स कर दिया हमने। A के सामने क्या रख दें? A के सामने हम रख दें C। बच गए क्या? एक और 2 A बच गए, ठीक है। तो ये बन गए। अब इस जगह पे हमने B भी रखा है, A के सामने हमें A रखना है और A के सामने C। तो हमारे पास B तो गया, तो बच गया क्या? A और C। यहाँ पे A के सामने C आ गया क्या? हाँ, ऑटोमेटिकली आ गया है। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन गए इसके? तो इसके टोटल 3। GI कितने बन गए? GI बन गए हमारे, इसके पास 3 GI बन गए। अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा क्या ये? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, A और A मिरर इमेज आ जाएंगे। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, B और B मिरर इमेज आ जाएंगे। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, अगर अपसाइड काटा हमने, अपसाइड इसको काट दिया, तो B का मिरर इमेज B, A का मिरर इमेज A, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो नहीं करेगा। तो ये तो थे MA3B2C टाइप। अब हम क्या करें? B2C को भी चेंज कर दें और हम एक डिफरेंट टाइप के लिखें। 7 नंबर क्या था हमारा? 7 नंबर MA3BCD टाइप, ठीक है, MA3BCD टाइप। अब हम क्या करें? इसमें 2 को चूज़ कर लें, BC को, और BC को हम एक बार सिस भी बना लें और BC के एक बार हम ट्रांस भी बना लें, ठीक है। तो बनाते हैं, ये रहा मेटल, तो B और C के हमने सिस बना लिए और B और C के हमने ट्रांस बना लिए। तो बच क्या गया हमारे पास? A और D। तो A के सामने A भी आ सकता है और A के सामने D भी आ सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे A के सामने A भी आ सकता है और D भी आ सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो हम करें, बना के देखें कितने बन सकते हैं।
तो ए के सामने हमने लगा दिया एक बार ए, तो बच गया क्या हमारे पास ए और डी, तो हमने ए और डी लगा दिया। अब ए और डी, बी के सामने डी आ रहा है, बी के सामने ए भी तो आ सकता है, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम इसी वाले में हम क्या करें कि ए और डी का ही पोजीशन हम चेंज कर दें, बी सी ए और हमने यहाँ डी लगा दिया और यहाँ हमने ए लगा दिया। देखो बी के सामने अभी तक डी था, यहाँ पे हमारे पास बी के सामने डी था, अब बी के सामने कौन आ गया, ए। मीन्स ये डिफरेंट टाइप का है, मीन्स ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर है। तो ये अब बना लिया हमने। अब यहाँ पे देखो ए के सामने हमें डी लाना है, तो हम क्या करें, ए के सामने डी, हमने ए के सामने ए ले आते, पहले ए के सामने ए ले आए और बच गया क्या हमारे पास ए और डी, तो ए और डी बना दिया हमने। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है, तो ए के सामने डी आ चुका है, ए के सामने ए भी आ चुका है, तो टोटल आइसोमर्स कितने होने चाहिए इसके, 4। तो और कहीं बनेंगे, देखते हैं। और बी के सामने सी आ चुका है, बी के सामने डी, बी के सामने डी, एक बार बी के सामने डी भी बना लेते हैं हम लोग, तो वो नहीं आए हैं, तो हाँ, तो बी के सामने एक बार डी कर लें, तो एक बी हमने बना लिया, यहाँ पे डी बना लिया। अब बच गए क्या, ए और क्या बच गए, सी और ए। तो ये पॉसिबिलिटी थे सारे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे हमारे पास 4। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसमें अगर हम यहाँ से कट करें, अगर हमने यहाँ से कट करा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है। इस वाले में देखें, इस वाले में POS नहीं है, मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 हो जाएंगे। तो टोटल आइसोमर्स की बात करें हम, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5। और जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास हो जाएंगे 4। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, एक। तो एक ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, एक वो होगा, एक मिरर इमेज होंगे, तो टोटल 2 हो जाएंगे ना, तो टोटल आइसोमर्स 6 हो जाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमेशा हमें 2 काउंट करना है, एक ऊपर और था, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2। कौन, एक हो जाएंगे ये और एक मिरर इमेज, RS मिरर इमेज भी हमें कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में 2 हमें काउंट करने हैं। नेक्स्ट 8th नंबर हम ले लें, 8th नंबर एग्जाम्पल, 8th नंबर में कौन सा है, MA2B2C2 टाइप है ना। तो किसी एक को हम चूज़ कर लें, इसमें किसे हम चूज़ कर लें, इसमें हम चूज़ कर लेते हैं ए को हम चूज़ कर लें सिस और ट्रांस के लिए। तो हमने बनाया हमने ए का सिस बना लिया। नेक्स्ट हम ए का ट्रांस बनाते हैं, इधर मेटल ए के हमने बना लिए ट्रांस, ए के हमने बना लिए ट्रांस। तो बचे क्या हमारे पास, बच गए हमारे पास बी के सामने बी भी आ सकता है, सी भी आ सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। और सी के सामने सी आ सकता है, यहाँ पे भी यही पॉसिबिलिटी, बी के सामने बी और सी, या तो सी के सामने सी आ सकते हैं, ये पॉसिबल। अब सारी पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ करें, ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी ड्रॉ करें। हमें पता है 5 बनने चाहिए, हमने पीछे लिख के रखा है कितने किसके बनने चाहिए। तो ए के सामने ए बना लिया हमने, बी के सामने हम बी बना लेते। बच गए क्या, बच गए 2C, तो 2C को हम ऐसे ही लगा दें। ठीक है, एक बना लिया हमने। अब हम क्या करें, बी के सामने हम C भी लगाएंगे, बी के सामने C भी आ सकते हैं। तो अब हम तो ये तो फिक्स है। अब हमने क्या कर दिया, बी के सामने सी कर दिया। अब बच गए क्या, 2 बच गए, एक बी बच गए, एक सी बच गए। तो हम बी लगा दें और सी लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि ए सी के सामने सी आ जाए, तो बच गए क्या, बी, 2 बी बच गए।
ठीक है, इतने हमारे पास बन गए। अब इसमें बनाते हैं हम लोग, इसमें बनाते हैं और इसके कितने बन सकते हैं। तो हमने ए के सामने ए रखा है, अब बी के सामने बी रख लेते हैं एक बार, तो बच गया क्या सी, तो सी के सामने सी तो ऑटोमेटिक चला गया है ना। अब हम क्या करें, बी के सामने सी रख लेते हैं, एक और बनाते हैं हम जिसमें बी के सामने हमें क्या रखना है सी, क्योंकि सी के सामने सी तो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ हमने ए रखा था, हम क्या करें बी के सामने सी कर दे, बी के सामने सी, तो बचेंगे एक और बी के सामने सी। तो टोटल जीआई कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल जीआई हो जाएंगे 5, टोटल जीआई हमारे पास हो जाएगा 5। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने शो करते हैं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, हाँ है, ऊपर नीचे बी भी मिरर इमेज आ जाएंगे। इसमें है क्या, हाँ है, ए मिरर इमेज आ जाएंगे। इसमें है क्या, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें हैं, ऑप्टिकल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें पीओएस नहीं है, मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं। तो टोटल आइसोमर्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3 4 5 6 हो जाएंगे टोटल। टोटल कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2, टोटल हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स इज इक्वल टू 6। समझ में आया क्या, टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पे टोटल आइसोमर्स 6 नहीं होंगे, यहाँ पे तो टोटल आइसोमर्स 5 होंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में तो एक हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स को ऐड कर, ये हमने ले लिया। क्या करें हम, सी डी के सिस बना ले, सी डी के हमने सिस बना लिया। अब उसी तरह हम क्या करें, सी डी के ट्रांस भी बना लें, है ना, सी डी के हम ट्रांस बना लें। तो सी डी के हमने ट्रांस बना लिए, सी और डी के ट्रांस बना लिए। अब हमारे पास बचा कौन, हमारे पास बचा कौन, हमारे पास बचा ए। तो ए के सामने ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, और बी के सामने बी आ सकता है, ये चांसेस है हमारे पास। उसी तरह यहाँ पे भी ए के सामने ए भी आ सकते हैं और बी भी आ सकते हैं, और बी के सामने बी आ सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम बनाएं इसके और भी। तो नेक्स्ट हमने ले लिया, अब हम क्या करें, इसी वाले फॉर्मूले में हमने ए के सामने, सी के सामने डी रख दिया। अब हम क्या करें, ए के सामने ए रखें, तो हम ए के सामने ए रख देते हैं, ए के सामने हमने ए रख दिया, तो बचा क्या, बचा क्या बी, ए के सामने ए रख दिया, बच गया क्या बी, बी बच गए, तो 2 बी हमने रख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सी और डी तो फिक्स कर दिया हमने, ए के सामने ए रख दिया, अब ए के सामने हम बी रख देते हैं, ए के सामने हमने बी रख दिया, तो बचा क्या, बच गया हमारे पास फिर से ए बी, तो ए बी। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकता है कि सी के सामने बी आया है, डी के सामने ए, अब इसको हम एक्सचेंज कर दें, क्या करें, एक्सचेंज कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, इसको यहाँ से यहाँ कर देते, एक और बन सकता है, तो हम बनाते हैं एक और। ठीक है, तो हम एक और बना लेते हैं, वो कौन सा होगा, वो होगा हम ए के सामने बी हमने फिक्स कर दिया, ए के सामने हमने बी को फिक्स कर दिया, और यहाँ पे सी के सामने डी को फिक्स कर दिया, तो बचा के ए बी, तो हम बी को ऊपर कर दें, ए को नीचे कर दें, तो ये हमारे ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें और पॉसिबिलिटी क्या है कि बी के सामने बी आ जाए, है ना, बी के सामने बी की एक और पॉसिबिलिटी है सॉरी बी के सामने बी आ जाए, तो यहाँ पे तो सी और डी तो फिक्स कर दिया हमने, सी और डी तो फिक्स कर दिया है, बी के सामने बी हमने ले आए, तो ए के सामने ए बच जाएगा, यही बचा ना, बी के सामने हमने बी ले आए, तो ए के सामने ए आ जाएगा। तो इतने सारे सिस में पॉसिबिलिटी थे। अब हम ट्रांस में देखें, ट्रांस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये रहा। अब हमने सी के सामने डी रख दिया है, अब ए के सामने ए रख दें, तो हमने ए के सामने ए रख दिया, बचा क्या बी के बी, तो हमने बी भी रख दिए। अब फिर से सी और डी तो फिक्स कर दिया हमने, तो बचा क्या, ए के सामने ए आ गया है, ए के सामने बी ले आना, तो ए के सामने हमने बी ले आया, ए के सामने बी, तो टोटल कितने आइसोमर्स बन गए, 1, टोटल कितने आइसोमर्स बन गए, 1 1 2 3 4 एंड 5 6, तो टोटल बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे बन गए 6।
अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स हम देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है हमारा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है हमारा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में नहीं है? एक इसमें। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है और एक हमारा ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4। अगर टोटल आइसोमर्स हमें पूछा जाए तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 8। तो इसमें एक और रह गया था, कौन सा रह गया था? अब इसी एग्जांपल इसमें देखें हम, इसमें क्या हमने एक चीज़ छोड़ दिया कि मेटल के ऊपर नीचे ए बी हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने सी डी लगा दिया। अब सी के सामने सी के सामने क्या आ रहा है? सी के सामने बी आ रहा है और सी के सामने ए नहीं आ रहा है। तो सी के सामने हम एक बार ए लगा दें और डी के सामने हम एक बार बी लगा दें, तो ये भी हो सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए हमारे पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 6 हो गए। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स हम चेक करते हैं क्यों कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो 2 हमें मिले जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और देखें हम नेक्स्ट वाले में, और किसी में है क्या वैसा? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हम अगर यहाँ से काटें, अगर हम यहाँ से काटें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इसमें पी ओ एस है, इसमें पी ओ एस है, इसमें पी ओ एस है क्या? हाँ, इसमें भी पी ओ एस है। ठीक है, अगर हमने 20 से काट दिया तो इसमें पी ओ एस है, तो 2 पी ओ एस वाले नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? टोटल 4 हो जाएंगे। अगर हम टोटल आइसोमर्स की बात करें, टोटल आइसोमर्स की बात करें तो 6 हो गए हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 2 हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 8 आइसोमर्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग 10th नंबर थोड़ा 9 आइसोमर्स हमें बनाने हैं ना, 9 आइसोमर्स बनाने हैं 10th में, थोड़ा ध्यान देना है। क्या है? MA2BCDE टाइप, MA2BCDE टाइप, मतलब 2 तो सेम मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे और 4 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड अगर हमें मिल रहे हैं तो कितने सारे बन सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ट्राई करते हैं बनाने का। तो हमने क्या करा, 2 को चूज़ कर लिया जो सेम वाले हैं, इसको हमने चूज़ कर लिया, इसके हम एक बार सिस बना लेंगे और इसके एक बार हम ट्रांस बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं ताकि सिस और ट्रांस बनाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो सिस और ट्रांस बनाएंगे हम। तो हमने एक ले लिया, मेटल, यार ज़रूर खुद से ट्राई करना। ये हमने क्या करा, ए के पहले हमने सिस बना लिए, ए के हमने सिस बना लिए और ए के हमने ट्रांस बना लिए। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हमने बना। अब क्या हो सकता है? अब पॉसिबिलिटी क्या है कि बी के सामने सी आ जाए, डी आ जाए या ई आ जाए, है ना? या तो सी के सामने डी और ई आ जाए या तो डी के सामने ई आ जाए। इतने पॉसिबिलिटी हैं, दोनों में यही पॉसिबिलिटी है, बी के सामने सी डी ई आना या तो सी के सामने डी और ई या तो डी के सामने ई। इतने पॉसिबिलिटी हम सबको बना के देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या करा, फर्स्ट हमने बी के सामने सी रख दिया, ए तो फिक्स है, ए तो हमने फिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करा, बी के सामने सी रख दिया, बी के सामने सी रख दिया तो बच गया क्या हमारे पास, डी और ई, तो हमने डी और ई बना लिए, है ना? हो गए। अब हम क्या करें, नेक्स्ट हम बनाएं
फिक्स क्या किया हमने, फिक्स कर दिया ए को, तो ए को हमने फिक्स कर दिया, ए को हमने फिक्स कर दिया। अब बच गए, हमने क्या कर दिया, बी के सामने सी रख दिया था, अब हम क्या करें, बी के सामने डी रख दें, बी के सामने हमने डी रख दिया, बच गए क्या, ई बच गए क्या हमारे पास, बी के सामने डी रख दिया हमने, बच गए हमारे पास सी और ई, तो हमने सी और ई को ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, अब फिर से बनाते हैं नेक्स्ट आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा, फिक्स क्या कर दिया वो हम लगाते हैं, ए को फिक्स कर दिया, बी के सामने डी आ गया, बी के सामने हम ई रख देते हैं, बी के सामने हम ई रख देते हैं, बच गए क्या, बच गया हमारे पास, बी के सामने ई रख दिया, सी और डी बच गए, तो हम सी और डी को लगा देते हैं। ठीक है, इतने पॉसिबिलिटी थे। अब क्या, सी के सामने डी, सी के सामने डी कहीं आया है क्या, सी के सामने डी आया है क्या, नहीं आए, सी के सामने डी नहीं आए, तो हम एक बार क्या करें, सी के सामने डी लगा लें। ठीक है, और पॉसिबिलिटी जो है हम बना दें, मेटल एंड लिगेंड्स, ए को हमने फिक्स कर दिया है, कर दिया फिक्स। ठीक है, अब हम क्या बनाएं कि हमने सी के सामने डी रख दें, सी के सामने हम डी रख दें, बच गया क्या हमारे पास बच गया, सी के सामने डी रख दिया हमने, बच गया बी और ई, तो हमने बी और ई लगा लिया, है ना, ये बी और ई लगा दिए हमने, ए के सामने डी आ गए हैं क्या। ठीक है, और हम क्या करें, सी के सामने डी रख दिया, सी के सामने एक बार हम ई रख दें, और भी बनाते हैं हम, सी के सामने ई रख दें, सी के सामने हमने रख दिया, फिक्स क्या क्या है, फिक्स है ए यहाँ पे फिक्स है ना, ए फिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें रखना है क्या है, सी के सामने ई, तो हमने सी के सामने ई रख दिया, और बच गए क्या, बच गए बी और डी, तो हमने बी और डी को ऐसे रख दिया, सी के सामने ई आ गए। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, डी के सामने हमें ई लाना है, डी के सामने हमें ई लाना है, तो हम फिर से एक और बनाएं, फिक्स क्या है वो हम लगाते हैं, ए इज फिक्स। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है डी के सामने ई, तो हम बना दिए डी के सामने ई हमने बना दिया। अब बच गया क्या, बी और सी, तो हमने बी और सी को ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो जितने भी सिस में पॉसिबिलिटी थे वो हमने लगा दिए, सिस में जितनी भी पॉसिबिलिटी थे वो हमने लगा दिए। ठीक है, अब क्या करें, हम नेक्स्ट बनाए हम ट्रांस वाला, ट्रांस में कितने बन सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी को एक बार हम देखें। तो सिस में कितने बन गए, सिस में बन गए 1 2, यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 बन गए, है ना। अब ट्रांस में बनाए हम, हमें क्या करना है, ट्रांस में जो फिक्स कर दिया है उसके अलावा हमें बनाना है, तो हमने कर दिया है फिक्स, इसको ए को हमने किया है फिक्स, तो ए का तो हमने ट्रांस बना दिया। अब बच गए क्या, बी के सामने हमें सी लाना है, तो हमने क्या करा, बी के सामने सी ला दिया। अब बच गया क्या हमारे पास, डी और ई बना दिया हमने, है ना, डी और ई बना दिया। नेक्स्ट और बनाते हैं हम लोग, फिक्स क्या है, फिक्स है ए, तो ए हमने किया है फिक्स, तो हमने क्या बना लिया, बी के सामने सी बना लिया था, और बी के सामने डी बना ले हम, है ना, बी के सामने हमने डी बना लिया। अगर बी के सामने डी जब बनाया तो बच गए क्या, सी और ई, तो हम सी के सामने ई लगा देते हैं ऐसे, है ना, सी के सामने ई लगा दिया हमने, तो सी के सामने आ गया, बी के सामने अब हमें ई लाना है, तो नेक्स्ट एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए हम, मेटल, समझ आ रहा है सबको, ध्यान देना, ए के सामने हमने ए लिख दिया, और हमने क्या करना है, हमने करना है बी के सामने ई को लाना है, तो बी के सामने ई को हमने ला दिया, बच गया क्या, सी और डी,
तो ये बना दिया हमने। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, सी के सामने डी लाना है, सी के सामने डी लाना है। तो सी के सामने तो डी आ चुका है, कहाँ आ चुका है, ये रहा, सी के सामने डी आ चुका है ना। नेक्स्ट क्या करना है, हमें सी के सामने ई लाना है। तो सी के सामने ई आ चुका है, सी के सामने ई। अब हमें क्या करना है, डी के सामने ई लाना है, डी के सामने हमें ई लाना है क्या कहीं डी के सामने ई नहीं है, ठीक है। तो हम बनाते हैं डी के सामने ई। वैसे कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 हो चुके हैं। डी के सामने ई आया है क्या कहीं, देख लो एक बार, डी के सामने ई, वेज डी, यस, डी के सामने ई आ चुका है। तो टोटल 9 कॉम्प्लेक्सेस बन गए। कहाँ पे हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हमें 9 बनाना था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने हो जाएंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास 9 है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम चेक करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक करते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला देखो, ए का मिरर इमेज ए आ जाएगा। थर्ड नंबर में देखें, थर्ड नंबर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो थर्ड नंबर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ नंबर में है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो फोर्थ नंबर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, ए और ए का मिरर इमेज। 6 नंबर में भी ए और ए के मिरर इमेज आएंगे। 5 नंबर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं, 5 नंबर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। 6 नंबर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मीन्स ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। और इसमें देखें हम 8 नंबर भी ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट हम देखें 9th नंबर, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 to 4 4 to 6 to 8 to 10 10 और 2 12 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अगर तुम्हें पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स, 15 टोटल आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। तो ये रहा, हमने बनाया, किसके बना लिए हमने, ये A2B C D E टाइप। अब हम क्या करें, लास्ट नंबर हम देखें जहाँ पे सारे डिफरेंट हो। अगर सारे डिफरेंट हो तो आ जाएंगे हमारे पास MABCDE टाइप। तो ये सारे ट्राई करने हैं हमें बनाने के, ठीक है, ये हम बना के देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11th नंबर, जिसमें क्या है, मेटल ABCDEF, मतलब 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हो तो कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके डायरेक्ट बनाते हैं, सारे साथ में हम बना के चलते हैं, जितने पॉसिबिलिटी है सारे बना लेते हैं। हमने बना लिया एक कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब ABCD, अब हमने क्या करा, AB को फिक्स कर देते हैं, A और P को हमने फिक्स कर दिया ट्रांस में। अब बचे क्या, CDEF। अब हम बनाए C के सामने एक बार हम D रख दें तो हो गया EF, फिर ऐसे ही बना ले, है ना। फिर हमने वही फिक्स कर दिया, A के साथ B फिक्स कर दिया, A और B फिक्स कर दिया, फिर C के साथ हम D रख लिए, E रख लें, तो बचा क्या, बचा हमारे पास D और F, ठीक है। फिर हम लोग करें नेक्स्ट, A और B तो हमने फिक्स ही कर लिया है, फिर बच गया हमारे पास C के साथ D रख लिया हमने, C के साथ E रख लिया, अब C के साथ F रखते हैं, तो बचा क्या हमारे पास
डी और ई, तो ये तीन बन गए। अब पॉसिबिलिटी नहीं है, सी के सामने डी भी आ गया, सी के सामने ई भी आ गया, सी के सामने एफ आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, अब हम क्या करते हैं, ए बी के जगह हम डिफरेंट ले लेते हैं कोई, ए बी के जगह हम डिफरेंट ले लेते हैं। कौन सा ले लें, ए के सामने हमने अब सी रख दिया, तो बच गया क्या, बी डी ई एफ, यही बच गया ना। तो बी के सामने हम एक बार डी रख देते हैं, बी के सामने एक बार हम डी रख देते हैं, और बी के सामने हमने डी रख दिया, बच गया क्या, ई और एफ, तो ई और एफ हम ऐसे ही बना लें, ये पॉसिबिलिटी है। फिर से ए और सी को तो फिक्स रखा, बी के सामने डी रख दिया हमने, बी के सामने अब हमने सी रख दिया, और बी के सामने एक बार हमने एफ रख दिया, ठीक है। तो अब क्या क्या फिक्स हो गया, बी के सामने सी हो गया, तो बच गया क्या हमारे पास, ई और एफ। बी के सामने एफ हो गया, तो बच गया क्या हमारे पास बच गया डी और ई। तो ये पॉसिबिलिटी हमने बना लिए, ठीक है। सी था ना यहाँ पे, बी के सामने क्या था, बी के सामने था हमारा सी, तो सारे हो गए ए सी, ए बी सी डी एफ। नेक्स्ट हम लोग बनाए, ठीक है। तो फिर से हमने ए के सामने बी रख लिया, ए के सामने सी रख लिया, ए के सामने डी रख लेते हैं। अब ए के सामने हमने रख लिया डी, तो बच गया क्या, बच गया हमारे पास सी हो गया, बी हो गया, अब डी ले लेते हैं। तो डी के सामने एक बार हम ई रख लेते हैं, डी के सामने हम सी रख लेते हैं, डी के सामने हम एफ रख लेते हैं, और डी के सामने एफ रख लिया हमने, ठीक है। तो ए के सामने डी, यहाँ पे भी फिक्स कर दिए, के सामने डी, यहाँ पे भी फिक्स कर दिए, ए के सामने डी। तो ये कितने बन जाएंगे, ये हमारे पास डी के सामने ई रख लिया हमने, तो बचे क्या हमारे पास सी और एफ, तो हमने सी एफ रख लिया। डी के सामने सी रख लिया हमने, बचे क्या हमारे पास ई और एफ बचे ना। अच्छा, डी तो हो चुका है ना, ए के सामने हमने डी रख दिया, गलती कर दी हमने, ए के सामने डी रख दिया था, हमारे पास बचे क्या, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। तो बी और सी तो हो चुका है, ई बच गए, ई के सामने हमने रख दिया, ई के सामने रख दिया हमने बी, ई के सामने हमने रख दिया सी, ई के सामने हमने रख दिया एफ, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। तो अब हमारे पास बच क्या गया, ई ए ई बी हो चुके हैं, तो बच गए सी और एफ, यहाँ पे सी और एफ बच गए, ए और डी तो फिक्स ही है। अब ई और सी, ए सी डी ई हो सके, तो बच गए हमारे पास कौन, हमारे पास बच गए बी और एफ, तो हमने बी और एफ लगा दी। ए और एफ हो चुका है, ए और डी तो हमने फिक्स कर दिया, तो बच गए हमारे पास क्या, सी और बी हमने कर दिया, ठीक है। अब हम और बनाते हैं, और बना लेते हैं। हमने कितने बना लिए, पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो अब ए के सामने डी रख लिया हमने, ए के सामने बी रख लिया, ए के सामने सी रख लिया, तो बच गया क्या, ए के सामने ई, तो ए के सामने हम ई लगा लेते हैं, ए के सामने हम ई लगा लेते हैं, हो जाएगा ना। ए के सामने हमने लगा दिया ई, तो बचे, अब हमने यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या ले लिया था, सी ले लिया है, बी ले लिया है, ई ले लिया है, एफ ले लेते हैं, ठीक है। एफ ले लेते हैं हम एक बार, तो एफ हमने ले लिया, तो एफ के सामने बी आएगा, एफ के सामने सी आएगा, और एफ के सामने डी आएगा, है ना। यही पॉसिबिलिटी है। ए के सामने ई तो हमने फिक्स ही रखा है, अगर एफ के सामने बी आ गया तो सी और डी बच गए, एफ के सामने सी आ गया तो डी और बी बच गए, एफ के सामने डी आ गया तो बी और सी बच गए, ये हो गए हमारे, है ना। अब फिर हम फिर से लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमने ले लिया। अब ए के सामने ई आ गया है,
ए के सामने बी आ गए, ए के सामने सी आ गए, ए के सामने डी आ गए, ए के सामने ई आ गए। अब ए के सामने बच गया है एफ, तो हमने ए के सामने एफ लगा दिए, ए के सामने एफ, ए के सामने एफ, ठीक है। अब इस कॉर्नर में हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, बी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, बच गया क्या, डी। तो डी के सामने हम एक बार ई रख लेते हैं, डी के सामने हम सी रख लेते हैं और डी के सामने हम बी रख लेते हैं। बाकी सारे हो गए। अब बच गए क्या, ए, यहाँ पे बच गए बी और सी, यहाँ पे कौन बच गए, यहाँ पे बच गए डी और एफ, डी हो चुके ना, ई और एफ, और यहाँ पे कौन बच गए, ए बी सी और डी ई, सी ई बच गए। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास कितने आ गए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास आ गए 15, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 30, ठीक है। क्योंकि सारे जितने भी हमने 15 के 15 बनाए हैं वो 15 के सारे ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। देख सकते हो किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे हमारे पास, ना तो इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी, यहाँ से भी नहीं, किसी में भी, ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी जगह से, ना तो इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी जगह से, ना ही इस पे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए कम से कम 2 तो आइडेंटिकल होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई आइडेंटिकल ही नहीं है, इसलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना है 30। अगर टोटल आइसोमर्स तुम्हें पूछा जाए, टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल आइसोमर्स हमारे पास हो जाएंगे, टोटल आइसोमर्स इज इक्वल टू 30 हो जाएंगे, है ना, जिसमें 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकल तो हमने इसमें ऐड कर लिया है ना, इसलिए हम 15 नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 30 आइसोमर्स हो जाएंगे। समझ में आ गया, ये भारी था लेकिन आ गया होगा समझ में। देखो सब में मैंने मेटल नहीं लगाया, मेटल लगा दे सब में, मेटल होंगे यहाँ पे, सब में मेटल्स होंगे, जल्दीबाजी में मैं भूल गया, मेटल्स, ये मेटल लगाना भूल गया मैं। अब सबको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा भारी नहीं है ये, ठीक है। तो एम ए बी सी डी ई एफ का हमने सारे कर लिए, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कर लिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कर लिए। अब कुछ ऐसे देखेंगे जिसमें क्या होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स भी हो, है ना, बाइडेंटेड लिगेंड्स भी हो और मोनोडेंटेड मिक्स हो। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।